Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ। सेम उसी सीरीज में मैं एक आर्टिकल लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो बिना डिले किए हुए डिस्कस करते हैं। स्पोकन इंग्लिश की बहुत सारे आपको वोकैबुलरी वर्ड्स मिलेंगे यहाँ पे, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, इंडिया हैज ए क्रिटिकल रोल। क्रिटिकल होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन दुबई क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। दुबई क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में COP28 होने वाली है। तो यहाँ पे क्रिटिकल होता है एक इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल, बहुत ही किसी चीज के लिए क्रूशियल रहे। और एक होता है क्रिटिक्स। क्रिटिक्स होता आलोचक, आलोचक किसी की आलोचना करने वाले। तो ये क्रिटिकल रोल रखते हैं, क्रिटिकल रोल इन दुबई क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। माजिद अल सुवेदी, डायरेक्टर जनरल DG ऑफ COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28। ये क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। ये होता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। उसकी COP होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अभी 28 जो नंबर की है दुबई में होने वाली है। आपको पता है COP25 में हमने पेरिस जो 2015 में हुई थी पेरिस में, उसमें बात की थी कि भाई हम जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री तक रखेंगे प्री इंडस्ट्री इरा के टाइम से पहले, जब से 1700 में वहां पे USA में वगैरह इंडस्ट्री या UK में डेवलपमेंट हुआ था। तो इसके बारे में बात की जा रही है, टेम्परेचर को कम करना। तो अभी 28 होगी, उसमें क्या क्या प्रोविजन दिए हुए वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो DG है वहां के डायरेक्टर जनरल, डिनाइज एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये होता है कि दो पार्टी हैं, सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं। मान लो मैं चाहता हूं कि मैं कोई डिफरेंट तरह का फल खाऊं, जैसे मैं चाहता हूं कि मैं मैंगो खाऊं और आप चाहते हैं कि डिफरेंट खाएं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। ये बोल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं। एंड ऑयल प्रोड्यूसर होस्टिंग द इवेंट, ये होस्ट करेंगे इवेंट को UAE, मतलब मेजबानी करेंगे। ही सेज इट इज द COP फॉर एशिया, इफ इट वर्क्स फॉर इंडिया इट विल वर्क फॉर मैनी अदर्स। अगर मान लो इंडिया के लिए काम कर गई ना ये टेक्निक, तो सबके लिए काम करेगी। यहाँ पे बात हो रही है कि ऑल नेट जीरो प्रोजेक्ट्स, जो भी इंडिया का प्रोजेक्ट है कि भाई इंडिया 2070 तक कर देगा अपना नेट जीरो एमिशन, जो भी कार्बन एमिशन होता है 2070 तक जीरो करने की बात है। ऑल नेट जीरो प्रोजेक्शन 42,050 डू अकाउंट, मतलब 2050 तक USA वगैरह ने कहा है। डू अकाउंट मतलब उनको अकाउंट किया जाता है, गिनती में लगाया जाता है। और फॉसिल फ्यूल्स, ये काउंट करता है फॉसिल फ्यूल्स को भी, जो कि पेट्रोल और डीजल से अपनी CO2 निकलती है जो भी है। फॉसिल फ्यूल्स, वी नीड टू मेक श्योर दैट द मिक्स इज द राइट वन टू अचीव। मिक्स क्या है? राइट वन है दी अचीव 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट है। तो जानते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसे क्रिटिसिज्म दैट UAE leadership this year of annual UN climate takes conflicted with its position। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म आलोचना हो रही है दैट UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लीडरशिप दिस ईयर ऑफ द एनुअल यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट टास्क। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की क्लाइमेट को लेके, मौसम को लेके टास्क होंगी। क्लाइमेट होता है पूरा वातावरण होता है, मौसम उसका एक कंपोनेंट होता है। तो लीडरशिप ऑफ दिस ईयर एनुअल UN क्लाइमेट टास्क जो बातें हैं कॉन्फ्लिक्ट विवाद चलेगा विद इट्स पोजिशन एज वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, क्योंकि बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है UAE का। ये कह रहे हैं कि जो लीडरशिप UAE को दी गई है कि ईयर ऑफ द एनुअल UN क्लाइमेट टास्क कन्फ्लिक्टेड विद इट्स पोजीशन, क्योंकि इस पोजीशन से ये है क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, इज सरप्राइजिंग एंड अनफाउंडेड। ये सरप्राइजिंग बात है कि नंबर 1 पे है और इसी को लीडरशिप की पोजीशन दे दी गई है। एंड अनफाउंडेड, ये ऐसे मिलेगी नहीं। ए सीनियर लीडर ऑफ द COP प्रेसिडेंसी, जो COP में प्रेसिडेंसी में रहते हैं आदमी, उसमें से एक लीडर ने कहा the Hindu newspaper say in an interview on Friday the 28th COP, जो 28th नंबर की COP होगी UAE में, will held over 2 weeks, दो सप्ताह के लिए होगी इन दुबई नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में दिसंबर में। हेड्स ऑफ द स्टेट से, मतलब यहाँ के हेड प्रेसिडेंट अपने, यहाँ के PM है हेड ऑफ द स्टेट, तो वहाँ के और अलग अलग हैं। हेड्स ऑफ द स्टेट बिजनेस डेलीगेशन होता है जो एक प्रतिनिधि होते हैं बिजनेस में, जो डेलीगेशन है, या क्लाइमेट एंड एनर्जी थिंक टैंक, क्लाइमेट को लेके या जो एनर्जी को लेके थिंक टैंक बनाए हुए हैं, जैसे नीति आयोग यहाँ पे है।
फ्रॉम ओवर 190 कंट्री, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में 195 कंट्री है, मतलब 190 से ऊपर कंट्री आएंगे। कन्वर्ज होता है मतलब इकट्ठे होंगे, एक सामंजस्य बनेगा उनका एनुअली फॉर दी कॉन्फ्रेंस के लिए टू नेगोशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग ग्लोबल टेम्परेचर फ्रॉम राइजिंग अबव 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो नेगोशिएशन होगा, जैसे मोल भाव होगा, ऊंचा नीचा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग अप ग्लोबल टेम्परेचर फ्रॉम राइजिंग अबव 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देना है। ये सब जाके इकट्ठा होकर डिस्कस करेंगे। दिस टाइम, इस बार, इट हैज स्टीयर्ड, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है। स्टीयर्ड क्या होता है? हिला देना, हलचल कर देना, किस चीज को हिला देना या हलचल कर देना, स्टीयर्ड बोलते हैं इसको। यूनिक कंट्रोवर्सी, इसने एक यूनिक कंट्रोवर्सी विवाद को छेड़ दिया, सेंटर्ड ऑन इट्स प्रेसिडेंट, जो कि सेंटर्ड रहती है इसके प्रेसिडेंट पे सुल्तान अल जाबेर एंड हिज पोजीशन एज हेड ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल कंपनी। तो इसकी जो पोजीशन है एज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल कंपनीज, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। ये कह रहे हैं कि दिस टाइम इट हैज स्टीयर्ड अप ए यूनिक कंट्रोवर्सी सेंटर्ड इन दी ऑन इट्स प्रेसिडेंट सुल्तान अल जाबेर, यूए की जो हेड हैं, उसने एक नई कंट्रोवर्सी छेड़ दी है। हिज पोजीशन एज द हेड ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल कंपनी, जो इनकी पोजीशन है एज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल कंपनी, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, हैज ड्रॉन क्रिटिसिज्म प्राइमरली फ्रॉम द वेस्ट। उसने क्या क्रिटिसिज्म ड्रॉ करी है, मतलब उनके ऊपर बहुत सारी आलोचना हो रही है वेस्ट कंट्री से, दैट ही वुड एज COP प्रेसिडेंट बी लेस इंक्लाइन टू पुश द वर्ल्ड अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। ये कह रहे हैं कि आप यूएई को प्रेसिडेंट बना रहे हैं, यूएई कंट्री जो है वो COP प्रेसिडेंट है हमेशा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के प्रेसिडेंट भी, क्योंकि यूएई के प्रेसिडेंट ही अल जाबेर हैं। अल जाबेर कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनकी जो इंक्लिविटी या जो प्रोक्लिविटी है, झुकाव है, जो इंक्लाइंड मतलब झुकना, पुश्ड द वर्ल्ड अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो कैसे किसी को दूर लेके जा सकता है फॉसिल फ्यूल के यूज से। द COP प्रेसिडेंसी रोल इन द नेगोशिएशन वुड बी टू गेट ऑल कंट्रीज टू डू मोर देन व्हाट दे हैव कमिटेड टू एज द करंट ट्रेजेक्टरी सजेस्टेड। तो ये बात करें जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रहेगी, कॉन्फ्रेंस मतलब क्या होता है? सम्मेलन होता है। देखो, कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन, ऑफ मतलब का, पार्टीज मतलब अलग अलग कंट्रीज की जो पार्टीज है उनका ये रहेगा। तो प्रेसिडेंसी रोल, प्रेसिडेंट का रोल जो रहेगा, मतलब ये लीड इसको चेयर दी हुई है, यूएई को चेयर दी हुई है, ये एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहा है, इसलिए प्रेसिडेंसी है, मतलब इसका हेड वो कर रहा है। रोल इन दी नेगोशिएशन, मोल भाव में वुड बी टू गेट, इसका क्या रहेगा? वुड बी रहेगा टू गेट, पाने के लिए, ऑल कंट्रीज टू डू मोर देन व्हाट, हर कंट्री जो किया है पहले, दे हैव कमिटेड, जो पहले कमिटेड किया था कि हम 2050 तक खत्म कर देंगे 55% अपनी, जैसे इंडिया ने भी कहा कि 50% 2030 तक हम अपनी जो इनको फॉसिल फ्यूल्स को खत्म कर देंगे, सेम ऐसे बात हुई है। तो कह रहे हैं इसका क्या काम रहता है कि भाई ये प्रेसिडेंसी में वुड बी टू गेट ऑल द कंट्रीज टू डू मोर देन व्हाट दे हैव कमिटेड, जो पहले कमिटमेंट किया उससे ज्यादा करो। एज द करंट ट्रेजेक्टरी, जो करंट जो पाथ चल रहा है, सजेस्टेड 43% मोर एमिशन, 43% मोर एमिशन बाय 2030 एंड और 2009 लेवल। तो मतलब ये कह रहे हैं कि हमने 43%, 43% और ज्यादा एमिशन होने लगा है फॉसिल फ्यूल्स का 2030 तक 2019 के लेवल से। देन व्हाट इज नेसेसरी टू कीप टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये जरूरी है कि भाई कम करो, ये 50% जो 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम पानी रखना है, वो 1.5 डिग्री से कम मतलब ये टेम्परेचर रखना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें उससे ज्यादा कमिटमेंट, जो कमिटमेंट किए उससे भी आगे जाके बियॉन्ड जाके हमें और कुछ करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। आई होप आपको इस चीजों का ज्ञान हुआ होगा कि पूरे आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, और डेली देखते रहो, और सजेस्ट मी लाइक व्हाट आर द एरियाज वेयर आई हैव टू इम्प्रूव। बाय।